फरवरी महीने की हल्की गुलाबी ठंड में रात के 12 बजे भोपाल का नामचीन रेलवे स्टेशन खाली हो चुका था, क्योंकि भोपाल से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन इंदौर भोपाल एक्सप्रेस आज 9 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे कर दूसरी ट्रेन या अन्य साधनों से निकल चुके थे, मगर रोहित अभी भी वहां खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है इस रेलवे स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूँ, मगर अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही ट्रेन आएगी उसी से भोपाल चला जाऊंगा। खुद से बातें करते हुए रोहित प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था। फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक भिखारी उसके पास आया और बोला, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस आने वाली है, वो जो 3 घंटे लेट है। अच्छा, वो ट्रेन रात के वक्त उस ट्रेन में सफर करोगे? अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी रहस्यमय बातें रोहित को कुछ अजीब लग रही थीं। वो सम्मोहित सा उस भिखारी को देख रहा था। उसे होश ही नहीं था कि ट्रेन आ चुकी थी। वो उससे कुछ बोल पाता उसके पहले ही ट्रेन चलने का सिग्नल हो गया। हॉर्न देती हुई ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। रोहित उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला यात्री था और उसकी आंखों के आगे वो ट्रेन निकल जाती। उससे पहले ही ट्रेन के आखिरी कोच में जैसे तैसे वो चढ़ गया। उसने दरवाजे से भिखारी की तरफ देखा तो वो भिखारी अभी भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक हुई इस भाग दौड़ से रोहित की सांस फूलने लगी थी। वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर खाली सीट पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद करके वो कुछ सोच रहा था। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा उसकी रूह को सुकून दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब तेजी से सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, यहाँ तक कि पूरा कंपार्टमेंट खाली था। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस चलने वाली ट्रेन में कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती। उसका खाली कंपार्टमेंट तीन के मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वो अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और कंपार्टमेंट में नजर घुमाई तो दूसरे दरवाजे के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देख रोहित की सांस में सांस आई। वो उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो व्यक्ति रोहित को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगा, मगर उसकी आंखों में एक सूनापन था। शायद लेट हो जाने की वजह से ट्रेन पूरी खाली है। वो व्यक्ति रोहित की ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। ये बात रोहित को अजीब लगी। वो आंखें बंद करके दोबारा बैठ गया, मगर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर धूप अंधेरा था। ट्रेन चलकर काफी देर हो गई थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। ये बात रोहित को हैरान कर रही थी। क्या देख रहे हो? क्या अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? रोहित हैरान हो गया। उसे हैरान हो गया कि रोहित क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कोई स्टेशन नहीं आया है और नहीं आएगा। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। गलत नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा था। क्या तुमने गौर किया तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं चढ़ा? ये पूरा कंपार्टमेंट खाली क्यों है? रोहित को अब उसकी बात पर यकीन हो रहा था। उसने गेट के पास खड़े होकर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठा और उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने बैठे हुए इंसान के सर से खून बह रहा था। उसका सर कुचला हुआ और आंखें निकली हुई थीं। ये देख रोहित डर गया और उससे दूर भागने लगा। वो व्यक्ति उसके करीब आ रहा था। रोहित डरते हुए दरवाजे के कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने वही व्यक्ति नॉर्मल तरीके से खड़ा था। कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी के भाव आ गए। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? कोई दिक्कत है? वो अभी मैंने। अरे आपका चेहरा तो ठीक है, अभी तो खून बह रहा था। अरे वो खून? वो तो बरसों पहले मुझे चोट लगी थी, उसके कारण तुम्हें नजर आया होगा। अब हाँ, करीब 10 साल पहले इसी ट्रेन से सफर कर रहा था मैं। उस दिन भी ये ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ 1-2 पैसेंजर ही थे। मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरे पीछे कुछ शराबी भी चढ़ गए। पूरी ट्रेन खाली थी, उसके बावजूद जगह के लिए मेरे साथ हाथापाई करने लगी।
और थोड़ी सी बहस हुई तो उन लोगों ने मुझे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सर बिजली के पोल से टकराया और उसमें से खून की धार बह गई। मैं पटरी पर गिर गया। इसके पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, एक ट्रेन धड़-धड़ा हुए मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को तलाश रहा हूँ। ना जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। बरसों पहले की चोट का खून। अब वैसे आप कहानी अच्छी सुना लेते हैं। यदि आपके ऊपर से ट्रेन निकल जाती तो इस वक्त आप जिंदा नहीं होते। किसने कहा तुझसे कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो मर चुका हूँ।